चलिए नजर डालते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। नीतीश कुमार ने गोपालगंज में दुग्ध उत्पादन संयंत्र का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के कटेया प्रखंड के बैरिया पंचायत में 1 लाख लीटर क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया। इस परियोजना से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित नहीं किया, जिससे कार्यक्रम में पहुंचे लोग निराश हो गए। इस परियोजना से करीब 15,000 किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना है और यह भविष्य में 2 लाख लीटर तक उत्पादक क्षमता बढ़ा सकती है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। बिहार पुलिस की पोस्टिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव। बिहार पुलिस में अब पदाधिकारियों और कर्मियों की पोस्टिंग के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। एडीजी कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो पोस्टिंग के फैसले लेगी। यह कमेटी पुलिस कर्मियों की योग्यता और दक्षता के आधार पर स्थानांतरण की अनुशंसा करेगी, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस कदम से पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और पदस्थापनों में पारदर्शिता आएगी। साथ ही पुलिस कार्यों की गतिशीलता भी बेहतर होगी। बालू घाटों पर सीसीटीवी कैमरों से रहेगी सख्त निगरानी। बिहार में बालू और पत्थर के अवैध खनन पर रोक के लिए सरकार ने बालू घाटों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। यह कदम अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। यदि सीसीटीवी कैमरे 2 घंटे तक बंद पाए जाते हैं तो संबंधित बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी और उनका चालान भी बंद कर दिया जाएगा। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और निगरानी में सुधार होगा, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली भी सुदृढ़ होगी। एडीएम शिशिर मिश्रा को मिला दोषी करार। बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ियों के साथ मारपीट करने के मामले में एडीएम शिशिर मिश्रा को दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें खेल सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया है। इस घटना से सरकारी अधिकारियों के आचरण पर सवाल खड़ा हुआ है और अब अधिकारी को सजा मिलने से प्रशासन में सख्ती आएगी। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिससे घटना की गंभीरता और अधिक बढ़ गई थी। मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी आरजेडी में हुए शामिल। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी रविंद्र मोहन ने राजद में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और साथ ही कई पंचायतों के प्रतिनिधि भी राजद में शामिल हुए। रविंद्र मोहन ने कहा कि वह युवाओं के लिए रचनात्मक कार्य करेंगे और पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे। इससे सियासी हलचल तेज हो गई है और इस सदस्यता ग्रहण से राजद के युवा कार्यकर्ताओं को नया उत्साह मिलेगा, जो पार्टी की दिशा को और प्रभावी बनाएगा। एकंग्रस राय के पारथू पंचायत को मिलेगा सम्मान। बिहार के एकंग्रस राय स्थित पारथू पंचायत को आत्मनिर्भर पंचायत सम्मान मिलने जा रहा है। पंचायत की मुखिया कुमारी तृप्ति को 11 दिसंबर को दिल्ली के ज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह पंचायत विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों में सफलता प्राप्त कर चुकी है, जिनमें स्वच्छता, आधारभूत संरचना और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास प्रमुख हैं। कुमारी तृप्ति के नेतृत्व में पंचायत में सिलाई कढ़ाई केंद्र जैसे महिला सशक्तिकरण प्रयास भी चलाए गए हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन। शिक्षा विभाग ने 15 दिसंबर तक ई संबंधन पोर्टल पर पंजीयन न करने वाले निजी स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही निर्धारित तिथि के बाद स्कूलों को संचालित करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना पंजीयन वाले स्कूलों की पहचान कर कार्रवाई करें। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा और सही जानकारी दी जाए और वे शिक्षा अधिकार कानून के तहत काम करें। नव वर्ष के प्रथम माह में नए स्वरूप में दिखेगा पटना हवाई अड्डा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। नए टर्मिनल भवन में 3,000 यात्रियों को सेवा देने की क्षमता होगी, जो पहले 1,000 थी। नए टर्मिनल में अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे 54 चेक इन काउंटर और 5 यात्री बोर्डिंग ब्रिज होंगे। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और हवाई अड्डा विभिन्न शहरों के लिए एक प्रमुख हब बन जाएगा। इस परियोजना से हवाई अड्डे की क्षमता 1 करोड़ यात्रियों तक बढ़ जाएगी, जो क्षेत्रीय यातायात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सैनिकों के अनुदान राशि में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सैनिकों की सम्मान राशि में वृद्धि की घोषणा की। अब बिहार में दिव्यांग सैनिकों को 2 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान मिलेगा, जो पहले 50,000 था। इसके अलावा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान करने की अपील की, ताकि सैनिकों की कुर्बानियों को सम्मानित किया जा सके और उनके पुनर्वास के प्रयासों को मजबूती मिले। बिहार में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85 नए केंद्रीय विद्यालयों और 28 नए नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है। इन नए विद्यालयों से 82 छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इस कदम से रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे और शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा। नए विद्यालयों से विद्यार्थियों को एक समान और बेहतरीन शिक्षा प्राप्त होगी और सरकार की शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। यह कदम हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है। बीपीएससी पर ध्यान दें, भ्रम में न पड़े। सम्राट चौधरी की अपील। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हालांकि बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति पर परिणाम नहीं आएगा। इस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों से अपील की है कि वे केवल बीपीएससी पर ध्यान दें और भ्रम से बचें। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और उनके मुद्दे का समाधान किया गया है। इसके अलावा बीपीएससी अध्यक्ष ने भी परीक्षा में किसी प्रकार के बदलाव की खबरों को नकारा किया है, जिससे अभ्यर्थियों में जारी भ्रम को खत्म किया जा सके। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा, स्पेशल स्टेटस की मांग की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब तक वह इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि केंद्र में एनडीए और बिहार में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद नीतीश कुमार अपनी मांग नहीं उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास के बजाय केंद्र सरकार से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, जो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में मखाना से 50,000 किसान होंगे लाभान्वित। बिहार के मिथिला क्षेत्र में उत्पादित मखाना की वैश्विक मांग बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मखाना से 50,000 किसानों को जोड़ा जाएगा। मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद बिहार सरकार इसकी खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ दिलाने के लिए काम कर रही है। बेंगलुरु में मखाना महोत्सव में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई। इस अवसर पर कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि मखाना का उत्पादन स्थानीय बाजार से लेकर राष्ट्रीय बाजारों तक में उच्च कीमत पर बिकता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड में 28,000 जवानों की जल्द बहाली की जाएगी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक शोभा ओहटकर ने कहा कि होमगार्ड के जवानों का कार्य अच्छा रहा है और अग्निशमन सेवाएं भी बेहतर हो रही हैं। जल्द ही होमगार्ड की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अग्निशमन सेवा में 7,276 नई नौकरियों के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिससे राज्य में सुरक्षा बलों की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। बिहार में 2 दिन रहेगा बारिश का अलर्ट। बिहार में रविवार और सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की है। इस दौरान तापमान में गिरावट और रात के समय बढ़ोतरी की संभावना है। पटना सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और ठंड का असर दिन में बढ़ेगा, जबकि रात में इसका असर कम रहेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर उस दौरान होने वाली परिवहन समस्याओं को लेकर अपील की है। पशुपति पारस जनवरी में करेंगे बड़ा ऐलान। रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा है कि वे जनवरी में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन एनडीए के साथ गठबंधन पर फैसला पार्टी की कार्य समिति की बैठक में होगा। अगर एनडीए से सीटों का समझौता नहीं हुआ तो रालोजपा अकेले चुनाव में भाग लेगी। वे अपने चुनावी अभियान में पासवान समाज के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे और किसी भी गठबंधन से समझौता तभी करेंगे जब उनकी पार्टी को उचित सीटें मिलें।
बिहार सरकार ने तैयार की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। बिहार सरकार ने राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी तैयार की है। इस नीति के तहत निवेशकों को कई प्रकार की रियायतें दी जाएंगी और राज्य में सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और पनबिजली उत्पादन के लक्ष्य तय किए गए हैं। यह नीति अगले 5 सालों के लिए प्रभावी होगी। सरकार ने इस नीति में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया है और राज्य के भीतर स्थापित परियोजनाओं को भी सहूलियत दी जाएगी। संजीव मिश्रा वीआईपी पार्टी में हुए शामिल। बिहार के बड़े कारोबारी और पनोरमा ग्रुप के संस्थापक संजीव मिश्रा ने वीआईपी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया और दावा किया कि संजीव मिश्रा के आने से पार्टी मजबूत होगी। मिश्रा ने मुकेश सहनी के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि उनके पास बिहार के विकास को लेकर एक विजन है। पार्टी ने यह भी कहा कि वीआईपी किसी एक जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। बिहार में आलू की सप्लाई पर लगी रोक। बिहार में आलू उत्पादन तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ खपत अधिक है, जिसके कारण दूसरे राज्यों से आलू मंगवाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल ने बिहार को आलू सप्लाई रोक दी है, लेकिन बाजार में आलू की कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ा है। पटना के थोक विक्रेता बताते हैं कि झारखंड और यूपी से आलू की आपूर्ति जारी है, जिससे कीमतें स्थिर रही हैं। हालांकि बिहार में आलू का उत्पादन अधिक होने के बावजूद राज्य में इसकी खपत इतनी ज्यादा है कि कभी कभी अन्य राज्यों से इसकी आपूर्ति की जरूरत पड़ती है। बेरोजगारी भत्ता में फर्जीवाड़ा, इंटरनल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना में 7,693 युवाओं ने फर्जीवाड़ा किया है और गलत दस्तावेजों के आधार पर सरकारी धन का लाभ उठाया है। सरकार अब इन युवाओं से राशि वसूलने में जुटी है। इस योजना के तहत अब तक 7,61,000 युवाओं को भत्ता दिया जा चुका है, लेकिन फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। बिहार में बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से करेगी संपर्क। बिहार में बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर फोन या मैसेज भेजकर उनकी बिजली खपत की जांच करेंगी। यह प्रक्रिया स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर आधारित होगी, जिसमें उपभोक्ताओं की बिजली खपत के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा प्रबंधन में सुधार और वितरण हानि को कम करना है। उपभोक्ताओं से यह जानकारी मिलने के बाद बिजली कंपनियां उन्हें खपत घटाने के उपाय भी सुझा सकती हैं। इस सिस्टम से बिजली की खपत में अनियमितताओं का पता चल सकेगा, जिससे कंपनी को बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। पटना के लिए शुरू होगी नई बस सेवा। बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों से पटना के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने इसकी घोषणा की है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। कोचस से राजधानी के लिए 4 नई बसें चलाई जाएंगी और करगहर विधानसभा तक बसों का एक्सटेंशन भी किया जाएगा। यह कदम लोगों को परिवहन की बेहतर सुविधा देने के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। राज्य में बसों की बढ़ती संख्या से दूर दराज के क्षेत्रों से पटना आना जाना अब और आसान होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां हुई शुरू। 2025 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस राष्ट्रीय खेल महोत्सव में 12,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। यह आयोजन बिहार में पहली बार हो रहा है और राज्य के विभिन्न स्थलों पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों के आयोजन से बिहार के खेल माहौल में सुधार होगा और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। इसके साथ ही यह आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा, जिससे राज्य को आर्थिक लाभ होगा। बिहार बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी। बिहार बोर्ड ने 2025 में होने वाली 12वीं इंटरमीडिएट और 10वीं मैट्रिक की परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया है। इंटर परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक होगी, जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी। इसके साथ ही टॉपर्स को बड़ी राशि और लैपटॉप दिए जाएंगे। छात्रों के लिए यह पुरस्कार प्रोत्साहन का काम करेगा और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। यह कदम बिहार बोर्ड की परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी और प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खान सर की बिगड़ी तबीयत। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद खान सर की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्हें और गुरु रहमान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस मामले में छात्र नेता दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं ने राज्य में छात्रों के आंदोलनों को एक नया मोड़ दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी की हैं, जबकि खान सर ने अपनी तबीयत के बारे में छात्रों को आश्वस्त किया है।